नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वास्थ्य क्लासेस में। आज के लेक्चर में सीखेंगे क्या, इंडियन ज्योग्राफी से भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, पड़ोसी देश इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेबरिंग कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और भारत के पड़ोसी देश के बाद हम लोग सीखेंगे, भारत के पड़ोसी देश के बाद हम लोग सीखेंगे क्या, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को, महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं इनको सीखेंगे। ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ऐसे फैक्ट्स को भी मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। वीडियो को पूरा आपको देखना है। उम्मीद है आप वीडियो को पूरा देखेंगे और नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ये ऐसा फैक्ट होता है जियोग्राफी का जहां पे आपको डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट याद रखना होता है, अदरवाइज अगर ये स्किप किया तो आप नंबर नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपने इस प्यारे से टॉपिक को, भारत के पड़ोसी देश और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समझिए, देखिए क्या है भारत के पड़ोसी देश में हमको क्या पढ़ना है, यहां पे ही मैं आपको बताऊंगा हर एक चीज। देखिए भारत के पड़ोसी देश, कल के लेक्चर में हमने मैक्सिमम चीजों को देख लिया था। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक अपने प्यारे भारत देश की एक मैप बनाता हूँ, रफली मैप। तो बहुत ही अच्छा मैप नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोशिश है कि चीजें आपको क्लियरली मैं समझा पाऊं। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्यारा देश भारत, ये हो गया अपना प्यारा देश भारत। अब भारत के पड़ोसी देशों को देखते हैं। भारत के कुल पड़ोसी देश हैं 9। कुल कितने पड़ोसी देश हैं? 9 है, जिसमें से स्थल वाले हैं 7। मेन लैंड से कितने कनेक्टेड हैं? मेन लैंड से कितने कनेक्ट हैं? तो 7। और टोटल की बात करते हैं, टोटल है 9। टोटल की बात करते हैं, कितना टोटल? 9 है। कौन कौन से हैं चलिए क्रम से देखते हैं। पहले मैं यहां पे बात करता हूं, ये है नेपाल। ये क्या है? नेपाल। ठीक है, क्या है? नेपाल। ये है भूटान। क्या ये? भूटान, भूटान। इधर है म्यांमार। क्या है इधर? म्यांमार इधर है। ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश हो गया। 1 2 3 4। ठीक है, इधर यहां पे है मालदीव्स, मालदीव्स। यहां है श्रीलंका, श्रीलंका। इधर है पाकिस्तान, पाकिस्तान। और इधर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान है इधर। तो कितना हो गया? अच्छा, ऊपर एक है चाइना, इधर चाइना। ठीक है, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। श्रीलंका और मालदीव्स ये वाटर बॉडीज के हैं, बाकी सब मेनलैंड के हैं। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव और श्रीलंका। अब ये यहीं तक खत्म नहीं होता है, यहीं तक ये खत्म नहीं होता है। अब यहां से जुड़ी हुई जानकारी को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो अब एग्जाम में पूछा जाएगा। पहली बात यहां पे एक और समझ लीजिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। क्या है? ये इंडिया का टोटल एरिया है। ठीक है, 32,87,263। और मिलियन के केस में पूछेगा तो 3.28 मिलियन, 3.28 मिलियन ये आपको आंसर देना है। ठीक है, तो 32,87,263। कल के लेक्चर में थोड़ा सा डेटा चेंज हो गया था, उसको एडिट कर लेना आप लोग। ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कल के वीडियो की। तो ये है भारत के पड़ोसी देश, ये है भारत की नेबरिंग कंट्रीज, पड़ोसी देश। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता है। पहले के टाइम पे क्वेश्चन क्या पूछता था
कि पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, कितने हैं, ठीक है, मैप में उनका लोकेशन। आज के टाइम में क्या करेंगे, कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं इंडिया के जिनका बॉर्डर इन इन कंट्रीज के साथ लगता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और लोगों को ये पागल करता है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ट्रिक के माध्यम से और साथ ही साथ किसकी लंबाई कितनी है ये सब मैं आपको बताने चल रहा हूं, ठीक है। तो ट्रिक को आपको समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल की। किसकी बात करते हैं बच्चा, नेपाल की बात करते हैं। नेपाल, अब नेपाल के साथ भारत का कौन कौन सा स्टेट लगता है इसके बारे में यहां पे ट्रिक लिखा गया है। ट्रिक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा हो सकता है, तो ट्रिक मैं क्लियर करता हूं। तो यूपी उत्तर, ठीक है, यूपी उत्तर, बिहार बगल से। यूपी कौन सी साइड पे पड़ेगा, उत्तर, और बिहार बगल से। तो ध्यान से देखिए, यहां पे ध्यान से समझिए ट्रिक क्या है। ट्रिक क्या है, तो यहां पे मैं ट्रिक की चर्चा करूंगा और ट्रिक मैं इरेज कर दूंगा, ठीक है। नेपाल, देखो यूपी उत्तर, ठीक है, यूपी कहां पे है, उत्तर, और बिहार कहां, बिहार बगल से, बिहार बगल से, बिहार बगल से। ये ट्रिक है। ये क्या है, ट्रिक है। किसका ट्रिक है, नेपाल, नेपाल, नेपाल के कौन कौन, नेपाल से कौन कौन सा राज्य सटा हुआ है। तो यूपी उत्तर बिहार बगल से, यूपी उत्तर बिहार बगल से। ध्यान से समझे, यहां पे यूपी में हो गया अपना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक, और उत्तर से इधर हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड, उत्तराखंड हो गया। बिहार से क्लियर ही है, बिहार बगल से हो जाएगा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल मीन्स क्या हो गया, वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिमी बांग्लादेश, ये पश्चिमी बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, अपना प्यारा देश पश्चिम बंगाल, सॉरी पश्चिम बांग्लादेश बोल दिया। तो पश्चिम बंगाल से क्या हो जाएगा, सिक्किम, से क्या हो जाएगा, सिक्किम, से क्या हो गया, सिक्किम, ठीक है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ठीक है। ध्यान से समझिए, यूपी उत्तर, यूपी उत्तर बिहार बगल से, उत्तर प्रदेश उत्तर से उत्तराखंड, बिहार से बिहार, बगल से पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, और से सिक्किम, से सिक्किम। ये क्या हो गया, नेपाल से सटे राज्य, नेपाल से सटे स्टेट, ठीक है, स्टेट। और नेपाल का कितनी कुल लंबाई है जो भारत के साथ टच होती है भारत के राज्यों से, तो टोटल है 1751 किलोमीटर। कितना है, 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। ये फैक्ट आपको याद रखना है। और ट्रिक ये है, यूपी उत्तर बिहार बगल से, ठीक है। चलिए इसको मैं अब इरेज कर रहा हूं। अब ट्रिक पढ़ेंगे दूसरे का। अब ट्रिक क्या है, भूटान के लिए। ट्रिक किसके लिए, भूटान के लिए। भूटान के लिए ट्रिक क्या कहता है, भूटान के लिए ट्रिक क्या कहता है, अरुण आ बगल से, देखिए अरुण आ बगल से, ठीक है। अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश, क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। आ से हो गया असम, असम, बगल से हो गया वही वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और से हो गया सिक्किम, से क्या हो गया, सिक्किम, ठीक है। भूटान की है, भूटान, भूटान की कुल कितनी लंबाई है जो कि भारत के साथ कनेक्ट होती है, तो 699, 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। अरुण आ बगल से 699 किलोमीटर। बांग्लादेश, मित्र मेघा बगल आ, मित्र मेघा बगल आ, बगल आ। तो देखिए मित्र मेघा बगल आ,
मित्र मेघा बगल आ, अरुण आ बगल से ये किसका है? भूटान का, भूटान का। आपको लिख लेना है, याद कर लेना है इसको, ठीक है। चलिए यहां पे मैं आपको बताता हूं। मित्र, मी से हो गया मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। और त्रा से हो गया त्रिपुरा, त्रा से क्या हो गया? त्रिपुरा। मेघा से मेघालय, मेघा स्टैंड्स फॉर मेघालय, 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 ठीक है। बगल वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल हो गया। आप और असम, आप और असम। तो मित्र मेघा बगल आ, मित्र मेघा बगल आ, ये किसका ट्रिक है? तो ये ट्रिक है बांग्लादेश की। किसकी है? बांग्लादेश की। अब बांग्लादेश से इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या उठता है कि इसके सीमा की कुल लंबाई कितनी है? इसके सीमा की कुल लंबाई है 4096 किलोमीटर। सबसे लंबी, सबसे लंबी जो सीमा है वो बांग्लादेश की है और कई बार पूछा गया है। सबसे लंबी जो सीमा है वो बांग्लादेश की है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 4096 किलोमीटर। अगला क्या है? चाइना। अगला क्या है? चाइना। चाइना को देखते हैं। चाइना का ट्रिक क्या है? हिमा अरुण से उत्तर लो, हिमा अरुण से क्या लो? उत्तर, हिमा अरुण से उत्तर लो। तो हिमा अरुण से उत्तर लो, ठीक है। चलिए यहां बांग्लादेश तक पूरा मैं रेस कर देता हूं, आपने सब नोट ही कर लिया होगा, ठीक है। देखिए हिमा अरुण से उत्तर लो, यहां पे राइट करता हूं मैं, हिमा अरुण से उत्तर लो। देखो हिमा से हो गया हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। से हो गया सिक्किम, से क्या हो गया? सिक्किम। उत्तर से हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड हो गया, ठीक है। अब लो से हो गया लद्दाख, लो से क्या हो गया? लद्दाख। ये ऐसे स्टेट हैं जो कि चाइना के साथ कनेक्ट होते हैं, चाइना के साथ टच होते हैं, ऐसे स्टेट। और चाइना की कुल लंबाई कितनी है भारत के साथ? तो है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान का ट्रिक क्या है? पाकिस्तान का ट्रिक क्या है? गोरा पंजाबी जला, गोरा पंजाबी जला। तो गोरा पंजाबी, गो से देखो, गो रा पंजाबी, पंजाबी जला, जला। किसके लिए? पाकिस्तान के। गो फॉर हो गया गुजरात, गुजरात। रा फॉर राजस्थान, राजस्थान। पंजाबी से पंजाब, पंजाब। जा फॉर जम्मू कश्मीर, ठीक है। और ला से लद्दाख, ला से क्या हो गया? लद्दाख। तो गोरा पंजाबी जला, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ट्रिक? ये ट्रिक है किसके लिए? तो ये ट्रिक है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की कुल कितनी लंबाई भारत के साथ मिलती है? तो 3323, 3323, 3323। देखो 33 कितनी बार? 3 तो 2 टाइम्स 3, 3323, इतना किलोमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। किसकी बात करेंगे? अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की सबसे कम लंबाई है ना। अफगानिस्तान की सबसे कम लंबाई है कि जो कि भारत के साथ कनेक्ट होती है। अफगानिस्तान की सबसे कम लंबाई, तो लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। कहां से? तो लद्दाख, और कहीं कहीं आपको जम्मू कश्मीर भी देखने को मिलता है, तो लद्दाख से ये कनेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल नैपिदा। तो म्यांमार 1650, 1650 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ टच होती है। ट्रिक क्या है इसका? तो ट्रिक देखिए, अरुण को नागमणि मिला, अरुण को, अरुण को नागमणि मिला, नागमणि मिला, ठीक है। अरुण को क्या मिला? तो अरुण को नागमणि मिला। तो अरुण पार हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश।
को देखिए, को नहीं पढ़ना कुछ भी। नाग से हो गया नागालैंड, नागालैंड। मणि से हो गया मणिपुर, मणिपुर। और लास्ट कुछ नहीं है, मी से हो गया मिजोरम। क्या हो गया? मिजोरम। ठीक है, तो ये हो गया ट्रिक इसका। ये ट्रिक हो गया भारत के पड़ोसी देश और भारत के किस किस राज्यों के साथ इनकी सीमाएं लगती हैं, या किस यूटी के साथ इसकी सीमा लगती है, नेबरिंग कंट्रीज की। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ट्रिक के माध्यम से। वीडियो को आप बैक करके पीछे करके फिर से देख सकते हो, ट्रिक को नोट कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, आपको तैयार हो जाएगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए चीजों को मैंने आपको क्लियर क्लियर करके बता दिया इजिली, इजी वे में। ठीक है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स की, बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है और हर एक छोटे एग्जाम में इसमें से जरूर प्रश्न पूछता है और बड़े एग्जाम में भी यहां से प्रश्न आ सकता है। चलिए, क्या है प्रश्न? तो देखिए, एक ये क्या ओपन हो गया भैया? तो प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशंस, बेसिक इंफॉर्मेशन, या फिर यूं कहे फैक्ट, यूं कहें फैक्ट। फैक्ट की बात करते हैं, फैक्ट क्या हो गया? तो देखिए, देखिए फैक्ट क्या क्या है। पहला प्रश्न क्या पूछता है आपसे? पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का? तो भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, कल के वीडियो में इसका आंसर मैंने दिया था। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट, है ना, 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ये क्या है? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और उत्तरी इसको बोलते हैं। तो उत्तरी क्या है? अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, नॉर्थ। 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट तक। लॉन्गिट्यूडनल कितना है? लॉन्गिट्यूडनल देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट, है ना, से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। क्या हो जाएगा यहां पे? ईस्ट, पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये आगे नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट देखिए, ये है डायरेक्शन के लिए, मैंने बोला था प्लस बनाने के लिए, ऊपर नॉर्थ, उत्तर, साउथ, दक्षिण, ईस्ट, पूर्व और वेस्ट पश्चिम। नॉर्थ से साउथ है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ठीक है, और ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ तक। एक्सटेंट मींस होता है विस्तार। कोई दिक्कत नहीं ना यहां तक? बहुत ही आराम से चीजों को समझते हुए चलिए, आपको चीजें नहीं आएगी ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न क्या है? लैंड फ्रंटियर्स कितना है? लैंड फ्रंटियर्स तो 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर ये पूरा का पूरा क्या है? लैंड फ्रंटियर्स है, मुख्य भूमि। ठीक है, और कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड, कोस्ट लाइन कितना है? तट रेखा कितना है? तो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। टोटल कोस्ट लाइन की बात हो रही है, टोटल कोस्ट लाइन की बात हो रही है, तो इस पे आंसर आप देंगे 7516, 7516.6 किलोमीटर। ये क्या है? टोटल कोस्ट लाइन, कुल तट रेखा की जो लंबाई है। लैंड नेबर्स अभी हमने पढ़ा, लैंड नेबर्स कितने हैं? 7। टोटल नेबर्स कितने हैं? तो 9। 7 में कौन कौन से? 7 में कौन कौन से? तो नेपाल, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। पाकिस्तान, अफगानिस्तान। कितना हो गया?
4 2 6, पाकिस्तान अफगानिस्तान, ठीक है, और कौन सा बच रहा है, चाइना, ठीक है, चाइना, ये 7 हो गया। यहां पे आप मालदीव्स, मालदीव्स और क्या ऐड कर दोगे, श्रीलंका, श्रीलंका। एक क्वेश्चन और पूछता है, ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि इंडिया को सेपरेट करता है, इंडिया को आइसोलेट करता है, कहां से, श्रीलंका से। तो उसका जवाब हो जाएगा पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि। पाक स्ट्रेट क्या करता है, पाक स्ट्रेट क्या करता है, इंडिया को आइसोलेट करता है, इंडिया को क्या करता है, आइसोलेट करता है। पाक स्ट्रेट क्या काम करेगा, ये करता है इंडिया को अलग, इंडिया को आइसोलेट करता है, आइसोलेट करता है किससे, फ्रॉम श्रीलंका, फ्रॉम श्रीलंका, ठीक है, इनसे अलग करता है। और किसको किसको जोड़ता है, तो गल्फ ऑफ मन्नार और बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, इनको वो जोड़ देता है पाक स्ट्रेट। ये क्वेश्चन पूछा गया था। पाक जल संधि किसको किसको अलग करता है, तो इंडिया और श्रीलंका को किसको जोड़ता है, तो गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ स्टेट, कुल राज्यों की संख्या कितनी है, तो 28, कितनी है, 28, कुल राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है। नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो वो है 8, कितना है, 8 कुल केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, तो बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड, ठीक है, बैरन आइलैंड क्या है, एक्टिव वॉल्केनो कहां पे है, तो अंडमान एंड निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, कल के वीडियो का क्वेश्चन है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट सबसे ऊपर क्या है, तो है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल कहां पे है, लद्दाख, लद्दाख। सदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात हो रही है, देखिए यहां पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात हो रही है तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। अब इसके बारे में भी समझिए पहले, देखिए 2 क्वेश्चन बनता है, एक होता है सदर्न मोस्ट पॉइंट, एक होता है सदर्न मोस्ट टिप पॉइंट। टिप पॉइंट की बात आएगी तो कन्याकुमारी, टिप पॉइंट की बात आएगी तो कन्याकुमारी आपको आंसर देना है। देखिए यहां पे भी मैं आपको एक चीज बता रहा हूं फैक्ट, तो सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट है। देखिए इंडिया के मैप की बात करते हैं, तो इंडिया के मैप में जब देखेंगे हम लोग किसको, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करते हैं, तो यहां पे होता है क्या, यहां पे है इंदिरा पॉइंट, यहां पे है क्या, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, सदर्न मोस्ट पॉइंट। तो ये सब क्या है, तो ऊपर देखिए ये इतना पार्ट होता है अंडमान, क्या होता है, अंडमान, और ये वाला पार्ट होता है निकोबार, ये वाला पार्ट क्या होता है, निकोबार, ठीक है। अब देखिए यहां पे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साउथ अंडमान, क्या बोलेंगे, साउथ अंडमान। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ, एक मिनट, ये साउथ, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, एंड ये हो गया साउथ अंडमान, क्या हो गया, साउथ अंडमान। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको जानते रहना। फिर यहां पे क्या है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कार निकोबार, कार निकोबार। यहां क्या है ये, इसका नाम है लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार, और इसका नाम क्या है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये है ग्रेट निकोबार, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको जानते रहना है। ये अंडमान एंड निकोबार के लिए मैं आपको बताया हूं, अंडमान और निकोबार में है बैरन आइलैंड, और अंडमान एंड निकोबार में, ग्रेट निकोबार में है क्या, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के बारे में एक फैक्ट और है, कल की वीडियो मैंने आपको बताया था, ये 2004 में जो सुनामी आई थी, 2004 में सुनामी आई थी, सुनामी में ये फुल्ली सबमर्ज हो चुका है, डूब चुका है ना, फुल्ली सबमर्ज्ड इन सी वाटर।
समुद्र के पानी में ये अच्छी तरीके से डूब चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सदर्न मोस्ट टिप पॉइंट, तो सदर्न मोस्ट टिप पॉइंट का नाम है कन्याकुमारी। क्या नाम है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहां पे है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्ट साइड में मोस्ट पॉइंट का नाम क्या है? किबिथु, किबिथु। कहां पे है? तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, तो गौरमोता, गौरमोता, या कहीं कहीं मोती भी लिखा होता है, मोता भी लिखा होता है। ठीक है, गौरमोता कहां पे है? तो गुजरात, गुजरात। ठीक है, कहां पे? तो गुजरात में। एक पॉइंट और समझिए यहां पे, एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं। देखिए वो पॉइंट क्या है? इंटरनेशनल बॉर्डर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बारे में समझ लीजिए। अंतरराष्ट्रीय सीमा, सबसे पहले बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, सीमाएं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स। क्या है इंटरनेशनल बॉर्डर्स? कितने इंपॉर्टेंट है? कौन कौन से पढ़ने हैं? चलिए मैं सब आपको बता दे रहा हूं, ये चीज आपको याद कर लेना है। पहला है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन कहां से कहां तक है? किसके किसके बीच है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, पाकिस्तान के बीच। फिर है मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, मैक मोहन लाइन। मैकमोहन लाइन किसके किसके बीच में है? तो भारत और चाइना के बीच, भारत और चाइना के बीच। फिर है डूरंड लाइन, डूरंड लाइन, डूरंड लाइन किसके किसके बीच है? तो डूरंड लाइन है भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच है। चलिए आपको मैं तरीका भी बता देता हूं कैसे आपको पता करना है। देखिए यहां पे है रेड क्लिफ। क्या है बच्चा? रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जब पार्टीशन हुआ था तो बहुत खून खराबा भी हुआ रहा होगा। तो खून खराबे से खून का रंग कैसा? रेड। तो रेड जहां पे लाल रंग की बात आएगी वहां पे भारत और पाकिस्तान, क्योंकि लाल रंग का खून होता है और खून बह रहे होंगे पार्टीशन के टाइम पे, तब से वहां आप इसको इस एनालॉजी के साथ इसको आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। फिर मैकमोहन लाइन, एम सी, यहां पे सी लिखा है, सी फॉर चाइना को आप पकड़ सकते हो। और डूरंड, अफगानिस्तान को भारत ने डंडे के साथ दौड़ाया, तो डंडे के साथ आप यहां पे अफगानिस्तान को क्लियर कर सकते हो। एक और लाइन होती है जीरो लाइन, जिसको की बोला जाता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में है। और सर किर्क लाइन है, किर्क लाइन, सर किर्क लाइन, ये कहां से कहां? तो सर किर्क लाइन, तो सर किर्क लाइन के लिए बेसिकली जाना जाता है रन ऑफ कच्छ के लिए, है ना, रन ऑफ कच्छ, जो कच्छ का रन गुजरात में है, वहां के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच ये भी लाइन मानी जाती है। विवाद चल रहा है इस पे। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स था जिनके बारे में आज हम लोगों ने चर्चा किया। मैंने बहुत ही साधारण तरीके से आपको बताने की कोशिश किया है। क्लास थोड़ा सा सीरियस इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ों को बताना होता है। अभी वीडियोस फिलहाल उतनी चल नहीं रही है, वीडियोस जब चलना स्टार्ट हो जाएगा आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन क्या होता है, अगर किसी वीडियोस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ वगैरह आते हैं तो मोटिवेशन बनता है व्यूवर्स का भी। फिलहाल अभी कुछ दिनों से व्यूज़ वगैरह कम आ रही है, मैं वीडियोस बना नहीं पा रहा था, वो सब बात की बातें हैं। फिलहाल मैं मेहनत करता रहूँगा आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस को बनाता रहूँगा। कोई भी दिक्कत होगी आपको कमेंट करना है, कहीं कोई त्रुटि मिल रही है तो डायरेक्ट कमेंट करना है। ठीक है, इंस्टाग्राम या फिर क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राम, इन सबको अगर आप फॉलो करना चाहेंगे तो सर्च कर लीजिए, किसी ना किसी वीडियो में होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।